अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या आप जानते हैं कि लहसुन का एक छोटा सा टुकड़ा आपके जिस्म के कितने बड़े मसाइल को हल कर सकता है। आज हम बात करेंगे लहसुन के तिब्बी फवाइद पर, कोलेस्ट्रोल, ब्लड प्रेशर, मैदा और जिगर और कोफ्ते मदाफ्त और बहुत कुछ। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूं होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद अकील सैफी। लहसुन के अंदर एक जुज होता है एलिसिन, जो इसे एंटीबायोटिक बनाता है। लहसुन हजारों साल से हमारे घरों में इस्तेमाल हो रहा है दवा के तौर पर और गज़ा के तौर पर। लहसुन के बहुत ज्यादा तिब्बी फवायद हैं। लहसुन का मोड ऑफ एक्शन ये है कि लहसुन हम जब इस्तेमाल करते हैं तो ये हमारे खून को पतला करता है, खून की नालियों को खोलता है। जी हाँ, खून को पतला करता है, खून की नालियों को खोलता है। लहसुन से एक दवा, होम्योपैथिक दवा बनती है एलियम स्टेवा। एलियम स्टेवा भी ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है, खून को पतला करती है, मेदे जिगर और कब्ज के लिए, बदहजमी के लिए बेहतरीन दवा है। लहसुन को जब हम इस्तेमाल करते हैं तो ये खून को भी पतला करता है। खून के अंदर एक बुरा खराब कोलेस्ट्रॉल होता है एलडीएल, उसकी मिकदार को कम करता है। जब खून के अंदर कोलेस्ट्रॉल लेवल नॉर्मल होता है, खून पतला होता है, खून की नालियां जो हैं वो खुलती हैं, तो हार्ट अटैक का खतरा नहीं रहता। जो दिल के मरीज हैं, जो ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, इनके लिए बहुत ज्यादा मुफीद है। इनके वाल्व बंद नहीं होते, दिल के वाल्व जो हैं वो बंद नहीं होते, दिल के वाल्व तक को लहसुन खोल देता है। लहसुन के इस्तेमाल से शुगर लेवल बेहतर होता है, लहसुन के इस्तेमाल से नजर की कमजोरी बेहतर होती है। ये चूंकि एंटीबायोटिक है, कुव्वते मुदाफ्त को, वाइटल फोर्स को, हमारी जिस्मानी ताकत को ये बेहतर करता है और एंटीबायोटिक है। ये नज़ला, जुकाम, बुखार, खांसी, फूड पॉइजनिंग के असरात को भी ठीक करता है। लहसुन के इस्तेमाल से बहुत सारी बीमारियों से बचा जा सकता है, चूंकि ये हमारी कुव्वते मुदाफ्त को बूस्ट करता है। हम बहुत सारी मौसमियाती, हादसाती, वबाई अमराज से महफूज रह सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि लहसुन को इस्तेमाल किस तरह से करना है। लहसुन का कुछ लोगों के लिए इस्तेमाल बहुत मुफीद होता है, लेकिन कुछ लोगों के लिए नुकसानदेह भी है। किस तरह इस्तेमाल करना है, किन लोगों के लिए मुफीद है, ये मैं बताता हूँ कि जो ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, जिनका खून गाढ़ा है, जिनके अंदर कोलेस्ट्रॉल लेवल ज्यादा है, उनके लिए बहुत मुफीद है। इसका इस्तेमाल इस तरह से करना चाहिए कि 3 या 5 तुरियां लहसुन के टुकड़े जो हैं, 3 या 5 तुरियां, उनको बारीक बारीक काट कर या तो उनका कावा बना लें। 3 या 5 तुरियां, शुरू में 3 तुरियों को इस्तेमाल शुरू करें, बाद में अगर आपको मुवाफिक आए तो फिर 5 तुरियां इस्तेमाल करें। मेरे पास बहुत सारे मरीज आते हैं ब्लड प्रेशर के, कोलेस्ट्रॉल के, मैं उनको ये मशवरा देता हूं कि आप लहसुन का इस्तेमाल करें। लहसुन का इस्तेमाल 3 तुरियों को बारीक बारीक काट लें, 2 कप पानी में उसका कावा निकालें, जब 1 कप रह जाए ठंडा करके वो रोजाना एक बार खाने के 1 घंटे बाद इस्तेमाल करें। या 3 तुरियों को शहद के साथ बारीक बारीक काट कर इस्तेमाल करें, या उन 3 तुरियों को बारीक बारीक काट कर रोटी के लुकमे के साथ इस्तेमाल करें या पानी के साथ इस्तेमाल करें। चबाने का इस्तेमाल जो है वो ना करें। बहुत सारे लोग जो है लहसुन को चबाते हैं। चबाने का एक तो नुकसान ये होता है कि मुंह से स्मेल आती है। दूसरा नुकसान ये होता है कि बाज जो मेदे और जिगर के मरीज होते हैं, जिनकी ग़िज़ा की नाली में जलन होती है, मेदे में जलन होती है, हसास कमजोर मेदे के मरीज जो होते हैं, अगर वो लहसुन को चबा कर इस्तेमाल करेंगे तो उनकी ग़िज़ा की नाली में जलन होगी, बदहजमी होगी, डकार आएंगे, मेदे के अंदर जलन होगी, दर्द होगा, क्योंकि ये बहुत तेज होता है। लिहाजा हसास मरीज जो है वो इसका इस्तेमाल जो है वो चबा कर ना करें, कावा बनाकर कर सकते हैं, या वो शहद के साथ, या वो रोटी के लुकमे के अंदर इस्तेमाल करें, या हंडिया के अंदर जो है लहसुन की मिकदार जो है उसको बढ़ा दें, लहसुन का जरूर इस्तेमाल करें। और उन लोगों को भी नहीं करना चाहिए जो ब्लड थिनर हैं, यानी जिनका खून पतला है, जो लोप्रिन इस्तेमाल करते हैं, डिस्प्रिन इस्तेमाल करते हैं, खून पतला करने वाली मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए जो है ये नुकसानदेह है। लिहाजा उनको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, या अपने डॉक्टर के साथ मशवरे से उनको लहसुन का इस्तेमाल करना चाहिए। ब्लड थिनर लोग, खून का पतला जिनका है, उनको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जिनका खून गाढ़ा है उनके लिए लहसुन सोना है।
अगर वो लहसुन का इस्तेमाल करेंगे, खून पतला होगा, खून की नालियाँ खुलेंगी, ब्लड प्रेशर का मसला नहीं होगा, हार्ट अटैक का मसला नहीं होगा और बहुत सारे मसले मसाइल जो उनके नहीं होंगे, उनकी इम्यूनिटी जो है वो बूस्ट होगी। ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अपनी कमेंट्स में मुझे बताइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद अकील सैफी।